हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर सॉल्यूशन मोलारिटी एंड मोलालिटी। देखिए ये दोनों ही टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसके ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो मैं अभी डिस्कस करूँगी कि क्या क्वेश्चंस हैं। लेकिन मोलालिटी और मोलारिटी पहचानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कभी मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए आता है तो हमें उसका फार्मूला प्लस उसका यूनिट दोनों ही चीज़ें मालूम होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये पेन तो चल ही नहीं रहा। number of moles is equal to given mass upon molar mass, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कभी क्या होता है ना कि न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए होते, आपको जिस भी कंपाउंड का मोलारिटी फाइंड आउट करना है उसका मास दिया हुआ होता है। आपको उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए, केमिकल फार्मूला के थ्रू हम उसका मोलर मास निकाल लेते हैं और वहीं से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये फार्मूला भी बना है। देखो ये सारी जो डेफिनेशन है इसको अगर फार्मूला में कन्वर्ट करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ध्यान रखना कि किसके मोल्स हैं, इट इज़ ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी ओवरऑल सोल्यूशन जो आपने सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिया है वो पूरा सोल्यूशन इन लीटर्स लेना है। ठीक है, अब इसी से आपका इसका यूनिट जनरेट हो जाता है मोलारिटी का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल्स पर, क्योंकि 1 लीटर में इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो लीटर। ठीक है, मोल्स पर लीटर। और अभी मैंने आपको मोल्स का फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो दिस इज़ गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन VmL। ये क्यों ले लिया मैंने कि क्वेश्चन में हमें हमेशा लीटर में वॉल्यूम नहीं दिया होता, ml में दिया होता है। तो ये जनरली फार्मूला ऐसे बनता, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय ये देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन VmL है। अब मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो दैट इज़ डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब इसी फार्मूला को अगर मैं ढंग से लिखूंगी तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 1000 यहाँ चला जाएगा ना ऊपर, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन VmL। ये VmL जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा ये वो है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 250 ml, 500 ml, जो भी ml आपको दिया है, 100 ml, वो आप यहाँ पर लिखोगे और उस तरीके से आप मोलारिटी को फाइंड आउट कर लोगे। मोलारिटी को मोल्स पर लीटर की जगह आप कैपिटल M से भी इसका यूनिट लिख सकते हो। ठीक, अब देखो नेक्स्ट आ जाता है मोलालिटी। मोलालिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगेन सेम चीज़ है दोनों में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बट यहाँ पर है इन 1 लीटर और यहाँ हम ले रहे हैं इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना, यहाँ पूरा सोल्यूशन आपने यूज़ किया है मोलारिटी में और मोलालिटी में आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ 1 kg। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सोल्यूट को शॉर्ट में ऐसा भी लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और यहीं से इसका यूनिट जनरेट कर लो, इसको मोलल भी बोला जाता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज मोल्स पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg पर kg एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय, अब वेट इन ग्राम अगर दिया होगा जैसे 250 ग्राम हो गया, 300 ग्राम हो गया, 400 ग्राम्स हो गया, जो भी दिया हो वेट इन ग्राम उसको आपको kg में कन्वर्ट करना है तो इट इज़ डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, यही फॉर्मूला लिखा जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वेट इन ग्राम्स। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला आप लिख कर अपने न्यूमेरिकल में, आपको पहले समझना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल में फाइंड आउट क्या करना है, मोलालिटी, मोलारिटी, और उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले फार्मूला लिख लो, फिर देखो कि नंबर ऑफ़ मोल्स आपको डायरेक्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं, और नहीं दिए हैं तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, और उससे आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जाता है उसमें ये पूछते हैं कि मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दे देते हैं, मोलारिटी दे दिया, मोलालिटी दे दिया, इससे पहले हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, तो उनमें पूछा जाता है कि इन सब में कौन सा ऐसा टर्म है जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जिसकी डिपेंडेंसी टेम्परेचर के ऊपर है। तो मोलर फ्रैक्शन का तो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप नंबर ऑफ़ मोल्स की बात कर रहे हो, और नंबर ऑफ़ मोल्स टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। मोलालिटी में देखो, मोलालिटी में भी नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, टेम्परेचर चेंज करने से किसी का वेट चेंज नहीं हो जाता, तो मोलालिटी भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मोलारिटी, मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर है, एंड ऑफ कोर्स वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि ये नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। सो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दैट इज़ मोलारिटी, ठीक। आप ये नोट करो, इसके बाद फिर आगे हम डिस्कस करते हैं नॉर्मलिटी, ठीक है। जल्दी इसको नोट कर लीजिए।